मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टिंजा होता है, जो कि जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर हम उसके मदर, फादर और उसके ब्रदर को देखते हैं जो कि अपना ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं और देखने से वो एक हैप्पी फैमिली लगता है। फिर अचानक से विंडो से आवाज़ आता है। टिंजा जाकर देखती तो वहाँ पर एक क्रो होता है और विंडो खोलने पर वो अंदर आ जाता है और घर में रखी सभी डेकोरेशन की चीज़ों को तोड़ने लगता है, जिससे कि टिंजा के फादर और उसका भाई उस क्रो को भगाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो नहीं भागता। इधर टिंजा के माँ को डर था कि कहीं उनका डेकोरेशन टूट ना जाए, और ऐसा ही होता है, वो टूट जाता है। फिर टिंजा एक कपड़ा उस क्रो पर डाल देती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो अपने मदर से पूछती कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, तो उसकी मदर उस क्रो का गर्दन तोड़कर उसे मार देती और टिंजा ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और अपने माँ के कहने पे वो उस क्रो को बाहर एक डस्टबिन में फेंक देती है। वो वहाँ से चली जाती, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि वो क्रो तो अभी भी जिंदा होता है। टिंजा अपने पड़ोसी से मिलती जिसका नाम रीटा होता है। उसके पास एक डॉग भी था और टिंजा उसे छूना चाहती थी, लेकिन वो डॉग टिंजा को काट लेता है और रीटा ये देखकर हैरान हो जाती क्योंकि उसके डॉग ने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। दूसरे दिन टिंजा अपने माँ से कहती, जो अपने पड़ोस में नई लड़की रीटा आई है, मैं उसको डिनर पे इनवाइट करूँ? तो उसकी माँ कहती, बेटा तुम्हारा जिम्नास्टिक का कंपटीशन है, तुमको भी बहुत प्रैक्टिस करना है। मतलब कि उसकी माँ चाहती थी कि टिंजा उसमें जीते। फिर जब टिंजा सो रही थी, वो उसी क्रो की आवाज़ सुनती और फिर वो उसे डस्टबिन में देखने आती, लेकिन वहाँ पर क्रो नहीं था। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है। वह कुछ दूर आगे जाती तो वो उस क्रो को देखती जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था। वो फिर उसे तकलीफ से निकालने के लिए वो उसे मारने का डिसाइड करती और फिर एक पत्थर से उस क्रो का सर फोड़कर मार देती। फिर वो वहीं एक घोंसले में एक अंडा देखती। फिर वो उस अंडे को अपने साथ ले आती और उसे गर्मी देने के लिए अपने टेडी बियर के नीचे रख देती। अगले दिन टिंजा जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी कोच कहती, इस तरह तो वो कभी जीत नहीं सकती। टिंजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो घर आ जाती है और घर आकर वो एग को देखती जो कि अब पहले से बड़ा हो गया था। फिर उसकी मदर बाहर गई होती है और जब वो घर आती है तो टिंजा को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपने फादर को बताने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं बता पाती। फिर टिंजा रूम में आती तो देखती कि एग तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। फिर वो उस एग को टेडी बियर के अंदर रख देती। इधर टिंजा फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन उसकी मदर को उसके ऊपर यकीन होता है। फिर वहाँ पर रीटा आती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टिंजा की माँ उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर देर शाम तक टिंजा के साथ वहीं रुककर उसका प्रैक्टिस करवाती हैं। रात को हम टिंजा को देखते हैं जो कि वो उस बढ़ते हुए एग को देख रही होती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो एग काफ़ी बड़ा हो गया है और टिंजा उसके पास रो रही होती है। फिर उसका आंसू उस पर गिरता है तो हम देखते हैं कि आंसू तो उसी एग में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एग टूटने लगता है और उसमें से कोई क्रिएचर बाहर आने लगता है। ये देखकर टिंजा काफ़ी डर जाती है और वो अपने अलमारी में छिप जाती है। वो देखती है कि इस अंडे से एक बर्ड बाहर आया है और वो उसी अलमारी के अंदर झांकता है और ये देखकर टिंजा काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो बर्ड वहाँ के विंडो से बाहर चला जाता है। फिर अगली रात वो बर्ड फिर से टिंजा के रूम में आता है और ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन टिंजा को रियलाइज होता है कि वो बर्ड उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसे बर्ड से स्मेल आ रही थी, इसलिए वो उसे नहलाने के लिए लेके जाती। ये दोनों मिलकर टब में एक साथ खेलते हैं कि तभी उसका छोटा भाई उसका वॉशरूम यूज करने के लिए आता, लेकिन उससे पहले वो दरवाजे को बंद कर लेती है ताकि वो उस बर्ड को ना देख पाए। अब टिंजा सो जाती तो वो बर्ड बेड के नीचे जाकर रोने लगता है। फिर टिंजा एक गाना गाकर उस बर्ड को सुला देती है, लेकिन एक डॉग के भौंकने से उस बर्ड की नींद खुल जाती है और फिर वो बर्ड बाहर आकर उस डॉग को मार देता है। और जब टिंजा आँख खोलती तो वो देखती कि वो बर्ड उसके ऊपर होता है और वो देखती कि उस डॉग की डेड बॉडी भी उसके बगल में होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो उस डॉग की बॉडी को दफना देती है और ऐसा करते हुए उसका भाई देख लेता है तो हमें पता चलता है कि वो डॉग जिसे बर्ड ने मारा होता है वो रीटा का ही डॉग होता है। और इधर रीटा अपने डॉग के मिसिंग होने का पोस्टर लगा रही थी। फिर टिंजा की माँ टिंजा को कुछ गिफ्ट करती और ये देखकर उसका भाई गुस्सा होता है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर वो वही पोस्टर को देखता है तो उस डॉग के बॉडी को लेके आता है जिसे टिंजा ने दफनाया होता है और वो कहता है कि इसको टिंजा नहीं मारा था। तो उसके पेरेंट्स इस बात से साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इधर टिंजा का भाई टिंजा के रूम में एक साए को देखता है तो वो अपना मास्क पहनकर उसके रूम में आ जाता है और जब वो बेड के नीचे देखता तो वहाँ पर वही बर्ड होता है, जिसे देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर टिंजा अपने रूम में आती है और उस बर्ड को डांटने लगती है, लेकिन उसकी मदर भी उसके पीछे आ जाती और जब वो बेड के नीचे देखती तो कोई भी नहीं होता है।
फिर वो अलमारी को भी चेक करती, लेकिन वो बोर्ड ऊपर की तरफ छिपा था, इसलिए उसकी माँ को भी नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं कि टिंजा उस बर्ड से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गई थी। फिर वो अपने बर्ड का नाम एली रखती है। फिर एक रात हम देखते हैं कि बर्ड टिंजा का कपड़ा पहनकर बाहर आती है, मगर तभी टिंजा का भाई उसे देख लेता है। उसे लगता है कि वो टिंजा ही है, मगर वो पास से देखता है तो वो जान जाता है कि ये तो टिंजा नहीं कोई और ही है। फिर वो डर कर अपने माँ के पास जाता है। इधर वो बर्ड टिंजा के मदर के रूम में चली जाती और उनके हाथों को टच करने लगती जब वो सो रही थी। और जब वो उठती तो देखती कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उनके हाथों पे कुछ अजीब सा लिक्विड लगा था। वो डरकर एक चाकू लेकर आगे आने लगती। तभी वहाँ पर टिंजा का भाई आता, जो डरकर भागकर आ रहा होता है और फिर कहता है कि मॉम, टिंजा एक भूत है। तो उसकी माँ कहती कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। दूसरे सीन में हम टिंजा को देखते हैं, जो कि उस बर्ड के बालों में एक फूल लगाकर कहती तुम बहुत सुंदर हो। इधर टिंजा प्रैक्टिस हॉल में रीटा के साथ बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन उसकी माँ को अब रीटा से जलन होने लगती है, क्योंकि वह टिंजा से अच्छा परफॉर्म करती थी। अब प्रैक्टिस के बाद रीटा अपने घर आने लगती तो वो महसूस करती कि उसके पीछे कोई है, और यहाँ टिंजा को भी महसूस होता कि शायद कुछ गलत होने वाला है। फिर इधर हम रीटा को देखते, जो कि डरकर भागने लगती है। फिर वो उस बर्ड एली को देखती, अब वो इंसानी शक्ल में होती, और टिंजा को भी यहाँ पर दौरे पड़ने लगते हैं। फिर जब टिंजा घर आती तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है। दूसरे दिन टिंजा की मदर टिंजा को ब्रेकफास्ट पर बताती कि आज मैं तुमको तुम्हारे अंकल के घर ले जाऊंगी, यानी कि वही था जिससे उसकी माँ का अफेयर होता है। फिर वो उसके घर जाते हैं और उसका नाम टेरो होता है, और टेरो का एक छोटा सा बेबी भी होता है। फिर उस बेबी के रोने से टिंजा को नींद नहीं आती कि तभी वो विंडो पर एली को देखती, और फिर वो टिंजा के पास आकर सो जाती है। दूसरे दिन हम उनको ब्रेकफास्ट पे देखते हैं कि तभी टिंजा की माँ रीटा के बारे में एक न्यूज़ सुनती, और फिर वो टिंजा को लेकर हॉस्पिटल जाती। यहाँ पर टिंजा देखती कि रीटा को बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है, और जैसे टिंजा उसके पास आती रीटा जोर से चिल्लाने लगती, इसलिए टिंजा बहुत ज़्यादा घबरा जाती और वापस घर आ जाती है। इधर घर पर टिंजा उस एली पे बहुत गुस्सा करती और कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो एली को थप्पड़ मारने वाली होती, लेकिन वो खुद को थप्पड़ मारती, लेकिन तभी एली उसे आकर हग कर लेती। फिर हम देखते हैं कि एली का चेहरा भी टिंजा की तरह हो गया था। इधर टिंजा और टेरो कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी टिंजा ऊपर से आवाज़ को सुनती, वो भागकर आती ताकि एली को खाना खिला सके, लेकिन टेरो भी उसके पीछे आ जाता। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, लेकिन टिंजा उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेरो दरवाज़ा खोल लेता और वो सामने एली को देखता। उसे देखकर उसको कोई हैरानी नहीं होती, उसे लगता ये टिंजा ही है। वो कहता है इसके बारे में उसकी माँ से बात करेगा कि तभी एली टेरो पे अटैक कर देती, जिससे कि टेरो को बचाने के लिए टिंजा दरवाज़ा को बंद कर देती, जिससे कि टेरो का हाथ दरवाजे में फंस जाता और काफ़ी चोट भी लग जाती। इधर टिंजा अपना सारा सामान लेकर टेरो से कहती कि शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मगर टेरो मना करता। फिर टिंजा उसे सॉरी बोलती तो टेरो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। फिर टिंजा कहते हैं कि प्लीज मेरी माँ से इसके बारे में कुछ नहीं बताना। तभी उसकी मदर टिंजा को कंपटीशन में ले जाने के लिए आती हैं। जाते टाइम टिंजा उस बेबी को भी ले जाने के लिए बोलती, क्योंकि विंडो में एली को देख ली थी और उसे डर था कि कहीं वो इस बेबी को नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन उसकी मदर उस बेबी को साथ नहीं ले जाती। इधर टिंजा परफॉर्म कर रही होती है तो उसे महसूस होता कि एली उस बेबी के साथ कुछ गलत करने वाली है। फिर हम एली को देखते हैं जो कि एक कुल्हाड़ी लेकर उस छोटे बेबी के रूम में आ जाती है। इधर टिंजा परफॉर्म करती कि वो नीचे गिर जाती और उसके हाथ में चोट लग जाती और उसे दर्द होने लगता है, और ये दर्द एली भी फील करती है। और तभी टेरो वहाँ अपने बेबी के पास आता है और वो एली को देख लेता है और फिर एली वहाँ से भाग जाती है। और जब टेरो कुल्हाड़ी देखता तो उसे समझ आ जाता है कि वो उसके बेबी को मारने आई थी। टेरो को लगता है कि ये टिंजा ही थी, लेकिन वो तो एली होती है। इधर टिंजा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ थी, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी थी इसलिए उसे कुछ नहीं बोलती। अब जब वो घर आते तो टेरो उन्हें आने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल नहीं है, तुम इसका इलाज कराओ, इसने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की है। लेकिन टिंजा की माँ हैरान होती क्योंकि टिंजा तो पूरा दिन उनके साथ थी। और फिर टेरो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जब वो अपने मदर के साथ आ रही होती है तो रास्ते में टिंजा की माँ अपना सर पटक कर अपना नाक फोड़ लेती और टिंजा से कहती मेरी लाइफ में तुम और भी ज़्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ाओ। टिंजा जब घर आती तो वो विंडो पर एली को देखती, लेकिन इस बार वो उसे रूम में नहीं आने देती क्योंकि उसकी लाइफ में जब से वो आई है उसकी लाइफ में मुश्किलें आने लगी हैं। इधर हम देखते हैं कि टिंजा की मदर उसके बालों में कंघी करने लगती, लेकिन टिंजा के बाल टूट जाते हैं और वहीं एली के भी बाल टूट जाते हैं।
तो इस बात से एली बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टिंजा की मदर पर अटैक करने के लिए आती। तभी टिंजा आकर उन्हें बचा देती है। फिर टिंजा की मदर ये देखती तो शॉक हो जाती और फिर टिंजा एली को वहाँ से दूर जाने के लिए बोलती और फिर टिंजा अपनी माँ को सब कुछ बता देती कि उसे एक एग मिला था और तभी से ये सब हुआ। और टिंजा को हक करके बोलती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों चाकू लेकर एली को मारने का डिसाइड करते। इधर टिंजा की मदर टिंजा के रूम में चेक करने के लिए जाती, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से एली उन पर अटैक कर देती। फिर वो जैसे तैसे करके एक चाकू लेकर एली के पैर में मारती, लेकिन उसका पेन टिंजा भी फील करती है। फिर टिंजा की मदर अब एली को मारना चाहती थी, लेकिन टिंजा को ये बात बहुत बुरी लगती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर एली को मार दे। जब वो एली को मारने वाली होती कि तभी टिंजा सामने आ जाती। फिर टिंजा की माँ बहुत तेज चिल्लाती कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर टिंजा एली के ऊपर गिर जाती और उसका ब्लड एली के मुंह में जा रहा था। फिर तभी वो टिंजा के फादर एंड उसका भाई भी आ जाते हैं और वो टिंजा को देखते हैं जो कि अब मर चुकी थी। फिर हम एली को देखते हैं जो कि सेम टिंजा के जैसे हो गई थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो टिंजा ही है और टिंजा की मदर रोने लगती हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।